स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना और मैं हूं आपका क्वांट एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, मैंने शाम को रोज 4 बजे आपके लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको रोज 4 बजे जुड़ना है और हम बैंक, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए यहाँ पे करने वाले हैं डेली क्वांट की प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। मैंने आपको कल कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कराए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आगे देखते हैं। उसी के बाद तो हमारा जो अगला सवाल है वो है ये। बॉडमास का इसमें बहुत खास रूल रहता है। तो देखिए क्या है इसके अंदर, 3/8 ऑफ 720 है। तो पहले ऑफ सॉल्व होगा या डिवाइड। देखिए बॉडमास में ऑफ पहले आता है, डिवाइड बाद में आता है, फिर मल्टीप्लाई आता है। तो देखिए ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का मतलब भी मल्टीप्लाई है, पर इन दोनों में फर्क क्या है? ऑफ डिवाइड से पहले सॉल्व होता है और मल्टीप्लाई बाद में सॉल्व होता है। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां अगर आप देखें 3/8 ऑफ 720 है, डिवाइड में आपके पास है 15, प्लस में आपके पास है 12। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। क्या मिलेगा आपको? ये 8 से कैंसिल हो गया 90, 3 से ये कैंसिल हो गया 5, 90/5 18 प्लस 12 इज इक्वल टू √x। सो 30 इज इक्वल टू √x, यानी कि यहां से आपको मिल गया x का वैल्यू 900। आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना है। 30 का स्क्वायर 900 और √x का स्क्वायर करेंगे तो x हट जाएगा, क्योंकि √x का जब स्क्वायर करते हैं तो ये पावर आधी होती है और इसका जब आप स्क्वायर करते हो तो ये 2 से 2 कैंसिल होता है, 1 रह जाता है। तो आधी से आधी कटती नहीं है, आधी का स्क्वायर करने पे 1 हो जाता है। तो ये था कॉन्सेप्ट बॉडमास के ऊपर। अगला क्वेश्चन है ये, आपको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। 68 प्लस √x, यहाँ पे क्या करेंगे 25, और ऐसा नंबर दिख रहा है जिसके पीछे 25 है, उसका रूट निकालना है। इसका बहुत ही शानदार तरीका है। देखिए 25 है तो किसी 5 से ही आया होगा, और ये जो 90 है इससे पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर आता है आप देख लो, 81 आता है, 9 का, वो आंसर आ गया। या फिर आप ये भी देख सकते हो, 90 को 2 कंसेक्यूटिव नंबर में ब्रेक कर लो, 9 × 10, उसमें से छोटे वाला नंबर आप ले सकते हो 9, तो वो 95 आ गया। 68 को उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस होके आपके पास 27 आ जाएगा। अब रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे तो ये x हो जाएगा और इसका स्क्वायर कटेंगे तो आपको मिलेगा 729। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ आया। अगला सवाल देखिए, 12√5 प्लस 6√5, ऐसा ही आगे भी है तो इसे प्लस कर दीजिए। 12 + 6 18, फिर 10 - 5 5 -64 प्लस 36, इसे सॉल्व कर लीजिए। 18 × 5 90, √5 × √5 5, 450 आया, -64 प्लस 36, तो इसे ऐड कर लीजिए। 486 में से 64 माइनस करेंगे तो 422 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिंपल। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में प्लस माइनस करना है, उसे कर सकते हैं। बॉडमास के हिसाब से चलेंगे। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके लिए असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका आंसर आपको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल है, ट्राई करिएगा, मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट में क्या आ रहा है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही शानदार है। अब बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर, हाफ डिवाइड बाय हाफ ऑफ हाफ ऊपर दिया है और नीचे दिया है हाफ डिवाइड बाय हाफ इनटू हाफ। अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है पता है, ये तो बड़ा ही आसान सवाल आ गया। ऑफ का मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब एक तरह से मल्टीप्लाई होता है,
तो अगर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है तो ऐसा दिख रहा है कि जो ऊपर है वही नीचे है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 90% इसका आंसर लगा के आएंगे 1। आपका भी मन किया होगा ना 1 लगाने का, लेकिन वो गलत जवाब है। अब यहाँ पे बात आती है बेसिक्स की कि आपको बॉडमास के हिसाब से चलना है। बॉडमास पता है क्या कहता है, पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई। इन दोनों में ये फर्क है, ऑफ भी मल्टीप्लाई होता है लेकिन ऑफ डिवाइड से पहले सॉल्व होता है और नॉर्मल मल्टीप्लाई बाद में सॉल्व होता है। तो क्या करने वाले हैं, हाफ डिवाइड बाय हाफ, सबसे पहले हम ये वाला ऑफ सॉल्व करने वाले हैं बस। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, लेकिन हम उसे पहले सॉल्व करेंगे, उसे पहले सॉल्व करेंगे। ये पार्ट सबसे पहले सॉल्व होगा क्योंकि ब्रैकेट तो यहाँ पे है नहीं, ऑफ है, ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे। करिए जरा इसको सॉल्व, क्या आया ये मल्टीप्लाई करिए 1/4, नीचे हाफ डिवाइड बाय हाफ करिए इनटू हाफ, इसे सॉल्व कर लीजिए। क्या मिलेगा, 1/2, डिवाइड को उल्टा कर दीजिए इनटू, और ये हो जाएगा 4/1, डिवाइड बाय हाफ डिवाइड कर दीजिए 1 आ गया, इनटू हाफ, और ये ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया आपके पास हाफ। ये क्या सेम है जो आंसर 1 लगा रहे हो, नहीं, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा आंसर क्या दे देगा 4। तो इसका सही जवाब है 4। लेकिन 90% जब भी मैंने ये सवाल बच्चों से पूछा है आंसर बच्चे 1 लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, बॉडमास बहुत ही सिंपल चीज लगती है लेकिन उसमें भी गलतियां हम करते हैं, ध्यान रखना है। तो क्या आपको पता था ये बॉडमास के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, बताइएगा मुझे कमेंट में। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रैक्शन में। अगेन कुछ बच्चे इसको बहुत लेंदी सॉल्व करते हैं, बहुत लंबे तरीके से। पता क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, 2 × 7 14 + 1 15/2, ऐसे ही 3 × 3 9 + 1 10/3, ऐसे सारे सॉल्व करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। ऐसे पेपर में सॉल्व नहीं होगा। आपको जब ऐसे फ्रैक्शन ऐड करने हो, व्हाट इज द स्मार्ट ट्रिक, व्हाट इज द फास्टेस्ट अप्रोच, क्या है वो, ये आगे वाले जो इंटीजर हैं इन्हें अलग ऐड करो, और जो ये फ्रैक्शन है इन्हें आप अलग ऐड करो, अलग अलग कर दो। पहले आप इन्हें अलग अलग करो, बाद में आप इन्हें कंबाइन करना। तो ये हो जाएगा 7 + 3 - 5 - 2, राइट। उसके बाद 1/2 + 1/3 - 1/6 - 5/12, इसे आप सॉल्व कर लो, राइट। तो देखो 7 से 7 कट गया, ये आपको 3 मिल गया, प्लस इसका एलसीएम दो, 12 आ गया, 12 से डिवाइड करो ये 6, 3 से डिवाइड करो 4, 2, 12 से 12 कैंसिल, और ये 5। सो 10 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 3/12। तो फाइनली ये मिल गया 3 + 1/4, और इसे कंबाइन करके इकट्ठा लिख सकते हैं 3 1/4, जो कि आपका पहला ऑप्शन आ गया है। करना क्या था, इसमें जो आगे वाले नंबर दिख रहे हैं उन्हें अलग लेना है, इंटीजर्स, और फ्रैक्शन को अलग लिखना है। उसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, बाद में इन्हें फिर से मर्ज कर दें और वो वाला आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे किसी नंबर की हाफ पावर दी हुई है। हाफ पावर का मतलब होता है रूट, और ये मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पे रूट आ जाता है 0.0196, ये हमने किया भी था ऐसा क्वेश्चन एक। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ पे हम 2-2 के पेयर बनाते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट है। अगर क्यूब रूट होता तो 3-3 के पेयर बनाते। तो ये क्या आएगा, 0. ये किसका स्क्वायर है, 14 का। यहाँ पे क्या आएगा, 0.00 के लिए 0, इसके लिए 6। तो इन दोनों को ऐड करिए, लेफ्ट साइड में क्या है, इन दोनों का सम है, तो इन दोनों को सम करिए, 0.20 हो गया, ये इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है, प्लस 0.03, ये उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, और जैसे आप माइनस करेंगे आपका डी आंसर आ गया। 0.20 में से 0.03 माइनस करेंगे तो
17 रह जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट या डिवाइड? ब्रैकेट, ब्रैकेट को जोड़िए, 20 आया, डिवाइड बाय 5, नीचे है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और डिवाइड बाय 5, ये था। तो अब क्या करेंगे, डिवाइड पहले करेंगे। ये 4 है, ये 1 है। बॉड मास के हिसाब से पहले डिवाइड होता है, प्लस वगैरह माइनस वगैरह बाद में होते हैं, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे। 20/5 आ गया 4, नीचे क्या आया, ये 15 आ गया और ये 1 आ गया, तो 4/16 आ गया, जिसका वैल्यू है 1/4, यानी कि डी मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, प्रैक्टिस करिएगा, इसकी कैलकुलेशन करनी है आपने, ये उधर ले जाके प्लस कर दीजिएगा। इसमें एक छोटा सा हिंट देता हूं, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, जब आप ऐड करोगे कुछ कॉमन होगा, उसे बाहर लेना, बाहर कॉमन ले लेना, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये जो नंबर है ये 56 का डबल है, 112, 56 कॉमन ले लेना, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है, ये आपके लिए था। अगला क्वेश्चन है रूट के अंदर रूट, तो अंडर रूट 4900 कितना होता है, 70, और ये किसका रूट है, इसका अंडर रूट निकालते हैं, पीछे से 2 नंबर छोड़ते हैं। अब ये किसके स्क्वायर पे जाएगा, 7 पे, और 6 किसके स्क्वायर पे जाता है, 4 या 6। अब 7 को क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, 56 से ये कम है तो कम वाला आंसर लगा देंगे, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 74। दोबारा सुनिए, ये किसके स्क्वायर पे जा रहा है, 7 पे, और पीछे 6 किसके स्क्वायर पे आता है, 2 ऑप्शन होते हैं, 4 या 6। अब आंसर ये है या ये है, इसे नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करके देखिए, क्या 56 आगे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कम दिख रहा है तो कम वाला, अगर 56 यहाँ दिख जाए या ज़्यादा दिख जाए तो ज़्यादा वाला, तो ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन हमें इसका रूट भी निकालना है, तो 144 आया, और 144 का रूट होता है 12, 12 आपका आंसर आ गया, 144 12 का वर्ग है। अगला सवाल है परसेंटेज का, आइए देखते हैं। 15% ऑफ दिस कैसे निकालें, ब्रेक कर देते हैं, 10%, 5%, इसका 10% क्या होगा, डिवाइड बाय 10, इसे डिवाइड बाय 10 करो, 108 आया, और 10% निकालिए तो 5% निकालने में क्या दिक्कत है, आधा ही तो होगा इसका, इसका आधा कर दो 54, तो ये चीज सॉल्व होके आ गई 162, प्लस किसी चीज का 25% निकालना है, मतलब उसका 1/4 निकालना है, तो बस यहां से x आ जाएगा, 182 में से 162 माइनस करो, तो x/4 की वैल्यू आ गई 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आ गई 80। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर आपको कमेंट में देना है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस, ये लॉजिक्स समझ में आए होंगे, राइट। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे आपको बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं। बैंक के लिए भी कोर्स उपलब्ध है, SSC एग्जाम्स के लिए भी उपलब्ध है, और दोनों के कॉम्बो कोर्स भी उपलब्ध है, अगर आप दोनों की तैयारी साथ में करना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स, हमारे न्यू कोर्सेज बैंकिंग के लिए, बैंक और SSC कॉम्बो के लिए जो स्टार्ट हो गया है, और 26 मई को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, तो उससे पहले आप इसमें एडमिशन ले लीजिए। और KS लाइव आपको यूज़ करना है डिस्काउंट के लिए, इसमें आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस, नोट्स, रिकॉर्डेड सेशन, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप सिर्फ क्वांट का कोर्स लेना चाहें तो वो भी उपलब्ध है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें, इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना, नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और चेक कर लीजिए कि आपने ये बेल आइकन दबाया हो, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, राइट। तो इस चैनल पर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 4 बजे। थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।